हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण बिंदु। यानी कि आप पर्यावरण पार्ट पढ़ते हैं तो यहाँ से जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन हैं, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं। फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद मैं आपको वीडियो दे रही हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरे बीच में तबीयत नहीं थी, जिसके कारण से मैं आपको वीडियो नहीं दे पाई हूँ। तो इस बात के लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। हाँ, आपको आगे वीडियो ऐसे ही मिलती रहेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपने इन पॉइंट्स को। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो है, हमारे शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है। या फिर ये प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि हमारा जो शरीर है वो कितने प्रतिशत जल से बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 70%। दूसरा है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं एक एक प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट शब्द यूज़ करूँ तो शायद मेरी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारे वैसे ही प्रश्न लिए हैं जो किसी न किसी बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं या फिर वो आने के पूरे चांस होते हैं। यानी कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न ही है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कि आप जानते ही होंगे। आगे देखिए, आगे है हमारा, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सरिस्का जो पक्षियों के लिए जाना जाता है, ये आपके राजस्थान में है। ये साइबेरियन पक्षियों के लिए जाना जाता है। अगला पॉइंट है, पारिस्थितिक तंत्र में अध्ययन किया जाता है। जब आप पारिस्थितिकी पढ़ते हैं तो इसमें आप क्या पढ़ते हैं ये बताना है। तो आप उसमें जीव एवं उसके वातावरण का अध्ययन करते हैं। अगला पॉइंट है, दक्षिण की गंगा, यानी दक्षिण भारत में आप चले जाते हैं तो वहाँ पे गंगा किस नदी को पुकारा जाता है? तो वो कावेरी नदी को पुकारा जाता है। आगे देखिए, आगे है यहाँ पे, ताजमहल को खतरा है। किस चीज़ से खतरा है? कौन सी गैस से खतरा है? तो वो सल्फर डाइऑक्साइड है। एक ऐसी गैस है जिससे ताजमहल को खतरा है। किस तरह का खतरा है? या आप जानते हैं कि आपका जो ताजमहल वो सफ़ेद संगमरमर से बना है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ये जो संगमरमर है जो सफ़ेद रंग का है वो अब पीला होता चला जा रहा है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, ग्रीन मफलर का संबंध है। ग्रीन मफलर आपने रास्ते देखे होंगे, जिस तरह से ये मान लीजिए आपका रास्ता है और आपने ये भी देखा होगा कि रास्ते के दोनों तरफ आपके पेड़ लगाए जाते हैं। तो ये एक रास्ते के लिए मफलर का काम करता है। तो कह रहा है कि ये ग्रीन मफलर का संबंध है तो ध्वनि प्रदूषण, यानी कि सड़क के जो दोनों तरफ आपके पेड़ लगाए जाते हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं कि गाड़ी मोटर से जो आपकी आवाज़ निकल रही है वो दूर तक फैले ना, क्योंकि ये पेड़ क्या करते हैं, उसकी आवाज़ों को अवशोषित करते हैं और दूर जाने से उन्हें रोकते हैं। तो ये ध्वनि प्रदूषण को रोकने का कार्य करता है। तो इसे क्या नाम दिया गया है? ग्रीन मफलर, क्योंकि पेड़ ग्रीन होते हैं। अगला पॉइंट है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है? 0.03%। कहीं कहीं आपको 2% भी मिलेगा, लेकिन ये 2 या 3 दोनों ही सही है, लेकिन ऑप्शन में कभी आपको इस तरह का नहीं मिलेगा। आगे देखिए, अगला है कि भोपाल गैस त्रासदी किस सन में हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी तो 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की मध्य रात्रि, यानी कि 2 दिसंबर की जो मध्य रात्रि थी, या फिर हम 3 दिसंबर की स्टार्टिंग सुबह बोल सकते हैं, ये तब घटना घटी थी। और यहाँ पे कौन सी गैस रिसाव हुई थी? तो वो मिग गैस का रिसाव हुआ था सन 1984 में। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थल है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो वो मध्य प्रदेश से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि मीना माता रोग होता है या कौन सा है? तो ये प्रश्न आपका सुपर टीटी में इस बार आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न इस बार थोड़ा घुमाकर पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया था कि किस तरह की मछली को खाने से मीना माता रोग होता है। तो आप जानते हैं मीना माता रोग होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो पारा है, यानी कि पारे के कारण मीना माता रोग होता है। और वहाँ पे जो प्रश्न था आपका सुपर टीटी में वो ये था कि किस तरह की मछलियों को खाने से मीना माता रोग होता है। तो जिन मछलियों में पारे की मात्रा अधिक है, ऐसी मछलियों का सेवन करने से मीना माता रोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे, सूरज कुंड मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले में आयोजित होता है। आगे प्रश्न है आपके, किस प्रजाति के कछुओं को उड़ीसा सरकार संरक्षित कर रही है? किस प्रजाति के? तो ऑलिव रिडले एक कछुओं की प्रजाति है जिसे उड़ीसा सरकार संरक्षित कर रही है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। वहीं अगर आपसे लोकसभा का पूछा जाए तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें से किसी एक सदस्य का चुनाव होता है और उसे लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर घोषित किया जाता है। अगला पॉइंट है, किस महासागर की गहराई सबसे अधिक है? तो प्रशांत महासागर की गहराई सबसे अधिक है और इसमें एक मेरियाना गर्त है जो सबसे गहरा है। आगे देखिए, ओजोन परत पाई जाती है किस
ओजोन जो परत है वो किस लेयर में पाई जाती है आपकी, तो वो स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, अगर जो हिंदी भाषी बच्चे होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, उन्होंने समताप मंडल याद किया है लेकिन यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर आ गया। तो ऐसी कंडीशन में ये पॉइंट हमेशा ध्यान दीजिएगा, आपको दोनों ही चीज़ें पढ़नी है, यानी कि हिंदी को भी पढ़ना है और इंग्लिश को भी, यहाँ पे इन पांचों मंडलों के नामों को। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है, जो ओजोन से जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती हैं। अगला प्रश्न है, डाची गांव राष्ट्रीय उद्यान संबंधित है। डाची गांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है और ये हिरणों की एक जो प्रजाति है हंगुल, इससे संबंधित है। आगे है कृत्रिम वर्षा होती है, यानी कि जो मानव द्वारा कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है वो किसके द्वारा करवाई जाती है, तो वो सिल्वर आयोडाइड के कारण कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है। आगे प्रश्न है आपका, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। अभी हाल ही में बीता है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है आपका। अगला है, नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, तो DOB यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, जिससे नदी में जो प्रदूषण का स्तर इसे मापा जाता है कि वो कितनी प्रदूषित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में टाइगर परियोजना की शुरुआत की गई थी, तो भारत में टाइगर परियोजना की शुरुआत 1972 में की गई थी। आगे जो प्रश्न है, भूकंप तीव्रता मापने का जो यंत्र है उसे क्या कहते हैं, तो उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। अगला पॉइंट है, गिद्धों के समाप्त होने का कारण क्या है, तो डिक्लोफेनाक दर्दनाशक एक दवा है जो पशुओं को दी जाती है, लेकिन किसी कारणवश अगर वो पशु मर जाते हैं इस दवा के बाद भी, तो जब आप जानते हैं कि गिद्ध मरे हुए पशुओं को ही खाते हैं, और जब ये गिद्ध इन पशुओं को खाते हैं जिनको ये दवा दी गई होती है डिक्लोफेनाक, तो इन पशुओं को खाने के बाद ये दवा गिद्धों के लिए एक जहर का कार्य करती है और इससे गिद्धों की जो प्रजातियां हैं या गिद्ध हैं वो भी समाप्त हो रहे हैं। तो गिद्धों के समाप्त होने के पीछे जो रीजन है वो डिक्लोफेनाक दर्दनाशक दवा है जो पशुओं को दी जाती है। अगला पॉइंट है, चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको जो आंदोलन है वो किससे संबंधित है, वो सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। अगर नाम आता है तो सुंदरलाल बहुगुणा, अगर इसके अलावा कोई थीम पूछी जाती है तो वो है वनों की सुरक्षा से संबंधित है आपका, यानी कि पेड़ों की सुरक्षा से संबंधित है चिपको आंदोलन। आगे है आपका, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है, तो वो कर्नाटक में होता है, जैसा कि आप जानते हैं। और कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो BC आपका जल में घुलनशील है। वहीं अगर वसा में घुलनशील विटामिन की नाम बात आ जाए तो अडैक यानी कि ADEK अडैक एक वो विटामिन है जो वसा में घुलते हैं। अगला है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। आगे आ जाते हैं, आपके जो प्रश्न है वो गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है वो ठंडी है या गर्म, क्योंकि धाराएं दो ही प्रकार की होती है, ठंडी और गर्म। तो गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है वो कैसी धारा है, वो गर्म धारा है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ पर है, वो गोविंद सागर झील है, ये पंजाब के सतलज नदी पे। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। आगे आ जाता है आपका, सूती वस्त्र की राजधानी भारत में किसे कहा जाता है, तो वो मुंबई को कहा जाता है। वहीं भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो वो अहमदाबाद को कहा जाता है। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, तो जयपुर को कहा जाता है, जो गुलाबी नगरी के रूप में जाना जाता है। वहीं अगला प्रश्न आ जाता है कि बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कैरोटीन नामक एक प्रोटीन है जो आपके बालों और नाखूनों में पाया जाता है। और यहाँ से ये देखिए आपके सारे प्रश्न कंप्लीट हुए। वीडियो कैसी लगी एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।